अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मित्तल टीवी और मैं हूं आसिम कंबो। नाजरीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंडिया में जो गुस्ताखी की गई, पूरे अरब मालिक में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। नाजरीन, एक स्ट्रेटजी सामने आई उस गुस्से को कम करने के लिए, जहाँ जहाँ जिस मुल्क में इंडियन काम करते हैं उनको उनकी नौकरियों से फ़ारिग कर दिया जाए। बहरीन में 3,23,292 इंडियन काम करते हैं। कुवैत में 10,29,861 लोग काम करते हैं। अमान में 7,79,351, कतर में 7,56,062, सऊदी अरब में 25,94,547 और दुबई में 34,20,000 इंडियन काम करते हैं। इनको कुल मिला के अगर देखा जाए तो 90,000 के करीब ये इंडियन इन मालिक में काम करते हैं। ये बात सामने आई है, इन लोगों को जॉब से फ़ारिग किया जाए और इनको मुल्क बदर किया जाए। नाज़रीन, बड़ी खुशाइंद बात इसलिए है कि इस फ़ैसले के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस जगह पे हम मुसलमान ममालिक के जो लोग हैं उनको रोज़गार देंगे और उनको मुलाज़मत देंगे। खुशाइंद बात यह है कि इनकी जगह पे अब मुसलमान ममालिक से लोगों को नौकरियों पे रखा जाएगा। समझ नहीं आती कि हम सियासी लीडरों के लिए सड़कों पे आ जाते हैं और हुर्मत रसूल के लिए सड़कों पे क्यों नहीं आते। अभी तक गवर्नमेंट का जो स्टांस है उसकी नहीं समझ आई। सभी लोगों का एक ही मुतालबा है अरब मालिक में कि इन हिंदुओं को नौकरियों से फ़ारिग कर दिया जाए और इनको मुल्क बदर कर दिया जाए। नाज़रीन, दूसरी जानब देखना ये है कि रियासत मदीना का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट किसने दिया, दुश्मनों को किसने ललकारा, इस्लाम की हिफाजत किसने की, आलमी महंगाई से किसने बचाया, गरीबों मस्कीनों का ख्याल किसने रखा, कौम में ख़ुददारी का शऊर किसने उजागर किया। आज दीगर सूबाई सूबों में बजट पेश हो रहे हैं, आवाम के ऊपर एक दफ़ा फिर महंगाई बम गिराया जा रहा है। कुछ अर्सा कबल ना ही ऐसी महंगाई थी, ना ही बदतरीन लोड शेडिंग थी, ना ही इस तरह सियासी अदम इस्तेकाम था, ना ही डॉलर की उड़ान थी, ना ही पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा थीं, बल्कि उनको कम करने के लिए प्लानिंग की जा रही थी। फिर क्या हुआ, रजीम चेंज हुआ और उस रजीम चेंज में बहुत से किरदार सामने आए और उन किरदारों ने जो किया वो मेरे और आपके सामने है। अब फ़ैसला कौम ने करना है कि मुस्तकबिल जो है वो उसका अहाता किस तरह करना है। नाज़रीन, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। देखना ये है कि हमें अल्लाह के नबी की इज़्ज़त और आबरू से प्यारा क्या लगता है। मैं समझता हूँ बतौर मुसलमान हमारी आन बान शान सब कुछ, हमारी जान भी कुर्बान है और हुर्मत रसूल। और जब अल्लाह ताला के नबी की बात आए, आपने गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का वाक़या ज़रूर पढ़ा होगा। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद ने जो मर्तबा और रुतबा पाया वो आपके सामने है। अल्लाह के नबी की ज़ात के ऊपर जिस एक हिंदू ने, जिस एक खत्री ने तौहीन की थी, तो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद ने उसका सर कलम कर दिया। नाज़रीन, इस्लाम में तौहीन रसालत की जो सज़ा है वो सर तन से जुदा है। आपको पता है हिंदू खश्तरी जो है वो इस दर पे है कि हम किस तरह मुसलमानों को पूरी दुनिया में ज़लील और रुसवा करें। मोदी की खामोशी बहुत पुरअसरार है, इसके ऊपर वो कुछ भी नहीं कर रहे। आप देखें इंडिया के हालात, इंडिया में जो मुसलमान इस एहतजाज में शामिल थे उनके 400 घरों के ऊपर बलडोज़र चला दिया गया है और बहुत सी शहादतें भी हुई हैं और मुसलमानों के घरों में जाके बेचादर और चार दीवारी का तकद्दस भी पामाल हो रहा है और इसके अलावा नौजवानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, सोचना ये है कि बतौर मुसलमान हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है। क्या हम भी दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ स्टैंड ले सकते हैं? क्या हम भी इंडियन मसनूआत का बाइकाट कर सकते हैं? क्या हम भी स्टार प्लस के ड्रामे और इंडियन फ़िल्मों से दूर हो सकते हैं? हमारे नबी की इज़्ज़त का और नामूस का मामला है। अब भी अगर हम खामोश रहे तो हमारा दुश्मन बिल्कुल इसी तरह पे दर पे हम पे वार करता रहेगा और हम उस वार के नीचे दबते चले जाएंगे। हमें यहाँ पे अल्लाह ताला के नबी से
अल्लाह ताला के महबूब से जो मोहब्बत का एक रिश्ता है उसको साबित करना है, और उसको साबित करने के लिए हमें गोबर खाने वाली कौम, मैं इंडियन को, हिंदुओं को गोबर खाने वाली कौम कहूँगा, कि हमें उनके सामने अल्लाह ताला के नबी के साथ हमारा जो रिश्ता है, हमने उस रिश्ते को मज़ीद पायदार बनाना है और उसकी मिसाल जो है वो कायम करनी है। अगर बहरीन, कुवैत, अमान, कतर, सऊदी अरब और दुबई ये फ़ैसला कर लेते हैं कि इंडियन को निकाल दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उम्मत मुसलमान के लिए ये एक बड़ी खुश आइंद बात है। और नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा देना भी हमारा मुतालबा है। वो जिस तरह टीवी चैनल पे लाइव आई थी और उन्होंने हजूर की शान में गुस्ताखी की थी, इसी तरह वो उम्मत मुसलमान से माफ़ी मांगे और दोबारा इस तरह करने की जो उन्हें जुर्रत ना हो। ये तभी मुमकिन है जब हम अल्लाह के नबी से अपनी मोहब्बत, भाईचारा और अल्लाह ताला के नबी के जो असूल और ज़ाब्ते हैं ज़िंदगी गुजारने के, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा चूँकि ख़ुद लिया है, और अल्लाह के नबी ही हमारे सिफारशी होंगे कल को जब हमने अगले जहां चले जाना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तकामत और तौफ़ीक दे कि हम सीसा पलाई की दीवार बन जाएं और इन हिंदुओं को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दें। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। इजाज़त दीजिए, रब रखा।